हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। अभी फिलहाल मौजूद हैं गांव गिगनाऊ के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है। और पीछे के पीछे जो पंक्ति है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम है, जहां पे भी हमारे देश के अंदर कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू करती है और पूरी कोशिश करती है कि वहाँ पे पहुँच करके जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उसको हम ठीक करें। और आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, क्योंकि अवेयरनेस कैंप से, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम हो सकता है पूरी जगह नहीं पहुँच सकती है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो एक अवेयरनेस कैंप लगा करके जो है वो बच्चों को जागरूक करती है, हर एक व्यक्तियों को जागरूक कर रही है कि जहाँ पर भी जिस प्रकार की कोई भी समस्या आती है। क्योंकि अक्सर गाँव के अंदर देखा जाता है कि कभी कभार जोड़ के अंदर बच्चे डूब जाते हैं, कभी कभार कुओं के अंदर देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो हो वो रह जाता है। तो उन चीज़ों के लिए आज अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव में। से लगी हुई आग, तेल से लगी हुई आग, लकड़ी से लगी हुई आग, इस तरह की कई प्रकार की आगों को ये कंट्रोल करता है। इसको चलाने का एक मेथड है जिसको हमारी फौजी भाषा में पास बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक पिन लगी हुई है लेफ्ट साइड में, ये जो है ना पिन लगी हुई है राइट साइड में, सॉरी इसके। तो इसको जब भी चलाना है तो इस पिन को ऊपर खींच लेना है बाहर। जैसे पिन को निकालेंगे आप, ये पिन निकल गई है, ये हैंडल अब इसका फ्री हो गया है। हैंडल फ्री हो गया है तो हैंडल फ्री होने के बाद दूसरे नंबर पे इसकी जो नोजल है उसको सीधा जहां पर आग लगी हुई है उसके ऊपर टारगेट करना है कि आग के ऊपर जहां इसको चलाया जाना है। उसके बाद इसका जो ये हैंडल है पीछे, इसको नीचे दबाना है। अभी हम नहीं दबाएंगे क्योंकि इसमें भरा हुआ होगा और आपके यहाँ नहीं है, ये जलती हुई आग पर ही चलाने के लिए होता है। तो कि वो खड़ा आ जाए, क्योंकि दूसरा आदमी जो आ रहा है वो कोई भगवान नहीं है, उसको भी धुआं सांस नहीं लेने देगा। तो आना है, उस टाइम की एक टेक्निक है, दरवाजे से या जो भी आपको एंट्री पॉइंट मिलता है वहां से नीचे ग्राउंड लेवल में 1 से 1.5 फुट से नीचे की आपने लेवल बनाते हुए अपना शरीर का वहां से जाना, ताकि आप धुएं के प्रभाव में ना आ सके। आपने व्यक्ति जो प्रभावित व्यक्ति है उसके ऊपर आ जाना है और अपने आप को खुद धुएं से बचा के रखना है। और उसके दोनों हाथों को, कोई भी आपके पास रुमाल हो, कपड़ा हो, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के हाथों को उनको बांध देना है। हाथों को बांध देना, दोनों हाथों का, जैसे कि ये बांध रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। वहां नीचे वाले हैं नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बता दूं लोगों को, जैसे कि ऐसे अगर हाथ बांध जाता है फिर उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले व्यक्ति का जो है, जो पीड़ित है, उसके हाथों को अपने गर्दन के ऊपर ले लेना है, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। आप ऊपर लोगे और उसके बाद घिसटते हुए, मतलब जो फौज में क्रोलिंग की चालें बताई जाती हैं उसके हिसाब से नीचे से उसको घसीटते हुए और उसका सिर को एक हाथ सिर के लगाते हुए तब नीचे लेके आना है। ऐसा नहीं है कि सिर को आप पटकते हुए ला रहे हो सकता है उसके सिर में भी कोई चोट आ गई हो। बताया जाता है कि अगर किसी के व्यक्ति के फौरन बॉडी चली गई है शरीर में और वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है तो वो व्यक्ति अमूमन ऐसे मिलता है कि शरीर के कहीं भी चोट लगी, पैर दुखेगा तो पेट पकड़ेगा, अब गले में चीज फंसी हो तो गला ही पकड़ेगा वो, तो ऐसे मिलेगा। तो आपको कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए तो आप उससे तो ऐसे वो कुछ बोल नहीं पाएगा, गला पकड़ा हुआ तो निश्चित है उसके गले में फंसा हुआ है। तो आपने उसके दोनों हाथों को गले से छुड़ा लेना है, ऐसे नीचे से हाथ देके जबरदस्ती करते हुए, वो छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से, ताकि आपको अपना कार्य करने का स्पेस मिल सके। इसके बाद उसको दोनों हाथों को पीछे दबाते हुए अपना मास्टर हैंड जो है वो अंगूठा अंदर करते हुए उसकी नाभि से ठीक ऊपर लाना, स्टर्नम और नाभि के बीच में, स्टर्नम जिसको कोडी कहते हैं, अलग हड्डियों से अलग बाहर निकला होता है। दूसरे भाग को, हाथ को उससे ऊपर लेना है और इसको थ्रस्ट देने हैं, नीचे से लेकर दबाते हुए ऊपर की तरफ प्रेस करना है लगातार। ऐसे प्रेस करोगे तो जो भी चीज उसके गले में है उसके निकलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर नॉर्मली अगर किसी को दे दिया जाए तो उसका खाना बाहर आ सकता है। ऐसे किसी के साथ मजाक में कोई भी चीज नहीं कर रही है। अनकॉन्शियस हो गया, बाई चांस बेहोश हो गया है, लेट गया है, तो आपका चेक करना है इसकी पल्स। अगर काफी देर तक मुझे सांस नहीं आएगा तो हो सकता है व्यक्ति की पल्स भी चली जाए। पल्स चली जाएगी अगर बाई चांस पल्स चेक करें थर्मोमीटर पल्स से, जैसे यहाँ पर गर्दन के पास जो होती है वो हार्ट के सबसे नजदीकी पल्स है। अब पल्स
उसके बाद अगर आपके पास भी किसी व्यक्ति को अगर पल्स एब्सेंट हुई है, पल्स एब्सेंट का पता लगाने के लिए शांत रहिए थोड़ा प्लीज। तो अगर पल्स एब्सेंट है, मतलब पल्स एब्सेंट का पैसा पता कैसे लगाओगे? आपकी जो कैरोटिड पल्स है, यहाँ हार्ट के सबसे नजदीकी पल्स है वो, उसको आपने चेक करना है 10 सेकंड तक, 1001, 1002 सेकंड जो काउंट होती है, 1000 में काउंट होती है। तो अगर 10 सेकंड तक एक भी पल्स नहीं आ रही और आपके सामने व्यक्ति की पल्स एब्सेंट हुई है, तो आप उसको पुनर्जीवित करने के लिए सीपीआर की कार्रवाई करेंगे। सीपीआर की कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले हार्ट को लोकेटेड करना पड़ता है। हार्ट जो है हमारा, दोनों जो पल्स है उनसे मार कर सकते हैं, उनके मध्य में एक उंगल नीचे, या फिर आपका जो स्टर्नम है, स्टर्नम पे मार करिए, उससे 2 उंगल ऊपर होता है मध्य भाग में, उसका जो हार्ट का मैक्सिमम काफी हिस्सा होता है वो लेफ्ट में होता है, इसलिए बताया जाता है कि वो लेफ्ट में है, जबकि मध्य से लेफ्ट हिस्से में हार्ट होता है। सीपीआर देने का तरीका, मास्टर हैंड नीचे, बिल्कुल आप सीधे बैठे हुए उसके बराबर में, ऊपर से लेके लगातार 1 से 30 तक की गिनती के आपने प्रेशर करने हैं। इसके बाद 2 कर्तव्य श्वास देने हैं, जिसको कर्तव्य श्वास देने के लिए बीच थ्रस्ट और चेस्ट कंप्रेशन और जो है 10 बार सांस कर्तव्य श्वास ये देंगे, तब एक साइकिल पूरा होता है। WHO के मानकों के अनुसार पर मिनट 120 थ्रस्ट दिए जाने जरूरी है किसी भी सीपीआर को सक्सेस करने के लिए। लेकिन हम चूंकि इसमें जो है चेस्ट को एक थ्रस्ट में 4 से 6 सेंटीमीटर तक कंप्रेस होना जरूरी है नीचे, तभी सीपीआर कामयाब माना जाएगा। अगर हम हर बार नहीं मान सकते क्योंकि हम प्रशिक्षित नहीं है, फिर भी पूरे प्रेशर से मारेंगे तो 150 में से कम 120 तो मार ही देंगे। ये जो व्यक्ति का भार उठा सके, किसी भी व्यक्ति का टूटे नहीं, लकड़ी के हो सकते हैं, लोहे के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप सरिये भी हो सकते हैं। इसको पलटना है, 2 हिस्सों में बांट लेना है, पहले एक पोल लगाना है, इसको एक तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद दूसरा पोल लगाना है, उसके ऊपर ही लपेट देना है, ओवरलैप कर देना, तीसरा घूम गया है और ये आपका स्ट्रेचर तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप अच्छे खासे व्यक्ति को 80 किलो तक के को आराम से ले जा सकते हैं। कोई भी बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, आप ही ले सकते हैं। ये हमारे कोई हम डेमो देके दिखाते हैं, आप सोचेंगे कि वो बच्चा है, वो लेकिन लेटा है। स्ट्रेचर पर किसी को भी ले जाने के लिए सबसे पहला है आपको उसके गर्दन को जो है सबसे पहले सेव करना है। पैर अगर छोटा स्ट्रेचर बना तो पैर लटका सकते हैं, कोई बात नहीं, लग जाए तो आप इनका फायदा ले सकते हैं। जैसे कि आप टी शर्ट की मदद से एक ये स्ट्रेचर तैयार किया गया है। स्ट्रेचर की क्षमता जो हम की टी शर्ट की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। इनको ही लेटा जा हमारे ये 80 केजी के हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इनको किसी भी प्रकार से ले जा सकते हैं। तो आप कहीं भी बोटिंग करने गए होंगे तो आपको ये प्रोवाइड करवाई गई होगी, लगानी पड़ेगी आपको, तभी आप बोटिंग कर सकते हैं। इसकी क्षमता जो है 80 केजी वेट उठाने की होती है। इसके अतिरिक्त एक और इक्विपमेंट है जिसको कि आप लाइव बॉय बोलते हैं। ये अभी आपने फोटो पे देखा होगा, ये आप लोगों के लिए भी काम का हो सकता है। अगर कहीं भी आपके वल्नरेबल एरिया है जो जहाँ पर लोगों के गिरने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर इसको बांध सकते हैं और जब भी कोई किसी भी प्रकार से कोई इमरजेंसी होती दिखे तो इसको फेंक सकते हैं। आप पानी में गिरे हुए हैं, एक तो था बम्बू की सहायता से, लकड़ी की सहायता से, दूसरा है आप रस्सी आपके पास अवेलेबल है, आस पड़ोस में रस्सी है छोटी मोटी, तो आप रस्सी को फेंक सकते हैं। हमने क्या कहा, ये ऊपर है लेकिन रस्सी पूरी खुल गई है, तो आपने लेट जाना है। लेटना जरूरी है क्योंकि और ऐसा ना हो रस्सी को पकड़ के आपको भी खींच ले अंदर ही पानी के। आप देख सकते हैं और थोड़ी छोटी सी बातचीत जो है वो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे खड़ी हुई और एसआई साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, देवराज जी, जो स्पेशल बठिंडा से जो टीम है वो चली हुई है और ऑल ओवर इंडिया के लगभग जो है वो 16 बटालियन है यहाँ पे और स्पेशल इनका यहाँ पे 14 दिन का सर 12 दिन का जो है वो कैंप लगा गया है, जिसके माध्यम से ये लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आके मैं बातचीत करेंगे। जैसे जी सर नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। तो जैसे आज गिगनाऊ के स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम है जो अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, इसका क्या मकसद है और किस माध्यम से आप चाह रहे हैं? जी, एनडीआरएफ हमारी बठिंडा में बटालियन है, वहाँ से हम भिवानी के फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए 14 सितंबर से 26 सितंबर तक भिवानी डिस्ट्रिक्ट के फैमिलाइजेशन प्रोग्राम में यहाँ पर आमद हुए हैं। जी जी सर। उसी क्रम में अभी कल और आज लोहारू डिवीज़न में प्रोग्राम थे। तो पहले डाटा कलेक्शन, तहसील वगैरह के यहाँ के जो वर्नरेबल पॉइंट हैं
खतरा जहाँ पर संभव है, डिजास्टर से रिलेटेड पूर्व में कोई हिस्ट्री हो या आगे कोई संभावना हो। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी को अवेयरनेस करने के प्रोग्राम और स्कूल में सेफ्टी प्रोग्राम, किस प्रकार आप हॉस्पिटल में जाने से पहले या डॉक्टर्स की टीम पहुंचने से पहले आप एक दूसरे को कैसे सेफ कर सकते हैं डिजास्टर के समय, या फिर मैन मेड डिजास्टर को किस प्रकार रोक सकते हैं, इससे संबंधित सूचना जानकारियाँ साझा करते हैं या अवेयर करते हैं। पूरे देश भर के अंदर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो एनडीआरएफ की टीम जो हो वो वहाँ पहुँचती है आपकी तरफ। हाँ, एनडीआरएफ की टीम मोस्टली वैसे तो जो है डिजास्टर पे स्टेट की अपनी एजेंसीज भी हैं, रेवेन्यू डिजास्टर डिपार्टमेंट है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, लेकिन अगर नेशनल लेवल की कोई डिजास्टर होता है जो इससे कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या डिजास्टर डिपार्टमेंट नहीं निपट पाता है तो हमारे को बुलाया जाता है और एनडीआरएफ क्विक रिस्पॉन्स करते हुए अपनी लगातार अलर्ट में रहती है। 15 मिनट के अंदर टीमें आउट हो जाती हैं कैंप से और अगली जगह पे पहुंच के अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करती हैं। जो अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं बच्चे भी इस चीज़ से सीखते हैं, काफ़ी लोगों को हमें भी नहीं पता था, पहली बार देखा हमने तो अच्छा लगा। तो आपके हिसाब से ऐसे कितने बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से सीखते हैं और कितना फ़ायदा होता है? मैक्सिमम बच्चे हैं पहले भी अवेयर रहते हैं, स्कूलों में ऑलरेडी भी इन चीज़ों का चला रहता है। कई प्रकार के एनसीसी के हैं और भी कई संस्थाएं हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, सब लोग इस बारे में पहले से भी चलता रहता है। हमारे भी कैंपों से समाज में जागरूकता आएगी और डिजास्टर में ये जब यूनिट खड़ी हुई थी तो आप देखेंगे कि 2005 के जब सुनामी आई थी काफ़ी कैजुअलिटी हुई, उससे पहले भुज में भूकंप आया, काफ़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन अभी जो हो रही हैं पहले सुनामी से पहले ही चक्रवात से पहले टीमें तैनात हो जाती हैं, लोग अवेयर हो गए हैं काफ़ी, तो उससे इन चीज़ों से काफ़ी कमी आई है। जी मैडम जी, आपके स्कूल में अवेयरनेस कैंप लगा, कैसा लगा? इस चीज़ से बच्चे अवेयरनेस होते हैं, बच्चों को इस चीज़ों से फ़ायदा मिलता है कि भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियाँ आती हैं उससे वो निपटते हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज ये जो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने ये स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो अपना कैंप लगाया है और जितने भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित जो भी जानकारियाँ दी हैं ना, बच्चों ने बहुत ही अच्छे से गहन की हैं और बच्चों ने मैंने ये देखा कि बच्चे इनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अगर ऐसी कोई आपदा आती है, डिज़ास्टर आ जाती है, तो बच्चे भी इस चीज़ को जो आज सीखे हैं, वो इम्प्लीमेंट करने की अपने आप में कोशिश करेंगे, ऐसी ही हमारी सोच है। बाकी ये जो एरिया है यहाँ पर बाढ़-वाढ़ की स्थिति तो कम ही आती है, लेकिन फिर भी बच्चों को इन्होंने सारी मेडिकली से संबंधित है या फिर आग से संबंधित है, कैसे उसे बचाएँ, वो सारी जानकारियाँ जो दी है ना, बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी काफ़ी ग्रहण करने की कोशिश की है। तो हमारे बीच ये पूरा स्टाफ है, श्याम सुंदर जी हैं, कैप्टन रामफल जी शुरान हैं, हमारे नेवी से रिटायर हैं मिस्टर उमेद सिंह जी हैं और टीम के सभी हमारे स्कूल के सभी सदस्य हैं, टीचर्स हैं, इन सब ने काफ़ी बातें अच्छे से सुनी। अगर कोई ऐसी आपदा आती भी है, भगवान ना करे कि आए ना, अगर आ जाती है तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इन्होंने आज आके इन बच्चों को जो अवेयर किया इन चीज़ों से, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को तहे दिल से मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से और हमारे इस पूरे गिगनाऊ गाँव की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि प्राकृतिक आपदा है सर, कभी भी आ सकती है, किसी चीज़ का पता नहीं होता। अवेयरनेस कैंप लगाया है, अक्सर गाँव में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, तो आपके हिसाब से कितना फ़ायदा मिलता है? बहुत ज़रूरी है। देखिए बठिंडा से जो टीम चल के आई है एनडीआरएफ की, और ये देवराज साहब ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। ये अपने सर्वाइकल स्किल्स जो हैं, सर्वाइवल स्किल्स है, सारी चीज़ें जो है सेफ्टी सब कुछ मतलब डिटेल में बताया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इनके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद बोलता हूँ। और अभी जैसे मैम से बातचीत की, कैप्टन रामफल जी से बातचीत की, देवराज जी से बातचीत की और अभी सर से बातचीत करते हैं जो स्टेट अवार्डी रह चुके हैं, श्याम सुंदर सांगवान सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे लास्ट में इनका धन्यवाद? और बच्चों को जिस प्रकार से अवेयरनेस मिली है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं था, तो आपके हिसाब से भविष्य के अंदर बच्चों को इस चीज़ से कितना बेनिफिट मिलने वाला है? साई देवराज जी के नेतृत्व में बठिंडा से आई हुई एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जो जागरूक किया है वो बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो इस इलाके में दुर्घटनाएं हो सकती हैं वो तालाब में डूबने की हो सकती हैं, आग लगने की हो सकती है, इस प्रकार की या हार्ट अटैक की हो सकती है। उनके सब के बारे में इन्होंने बड़े अच्छे से जागरूक किया है। पूरी टीम बहुत ही धन्यवाद इनका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, जिस प्रकार से अपने तस्वीरों के अंदर देखा कि एनडीआरएफ की जी टीम होती है, अक्सर गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि किसी को सांप खा गया है, कोई जोड़ के अंदर डूब के मर गया है या डूब गया है, या फिर
आग लग गई है, तो उसमें बहुत सारे गांव के अंदर में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे अवेयरनेस कैंपों से इन चीज़ों का पता चलता है कि हम उस समस्या के अंदर जो घिरे हुए हैं, जहाँ पे फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, हम डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो पूरी तस्वीरें आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। इस चीज़ से आपको कितना बेनिफिट मिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।